and the founder of Jeevan Sankalp Society. Shangji, I have come to know we have actually seen many people who have been rehabilitating people. हमारे पास rehab centers हैं, हमारे पास लोग हैं जो उनको काउंसल करते हैं, उनको normalize करने की एक बारी कोशिश करते हैं. In your experience of rehabilitating addicted individuals, what kind of support from family and society makes the biggest difference in successful recovery? तो rehabilitation में जब हम उन्हें एक rehabilitation program में लेकर आते हैं तो family और society का support कितना ज़रूरी होता है कि एक successful recovery बन जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ख्याति और परिया फाउंडेशन मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए टॉपिक में, जो कि वैसे टैबू भी है, मेंटल हेल्थ और एडिक्शन भी मेंटल हेल्थ के अंडर में ही आता है. अब जैसे सर का क्वेश्चन है कि फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल होता है किसी भी पेशेंट की जो एडिक्शन में उसको रिकवरी में लाने के लिए क्या रोल रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है. कोई भी एडिक्ट अगर फैमिली में है तो चाहे पेरेंट्स हैं उनको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, ये मतलब ये मैंडेटरी है. उसके बाद जब एक रिहैबिलिटेशन में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, इसमें हम योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग और मेडिकेशंस के थ्रू किसी भी इंसान की थिंकिंग और माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं. क्योंकि मेरा मानना ये है, कोई भी इंसान एडिक्शन में है तो जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं होगा और बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं होगा, वो उस चीज़ से दूर नहीं आ पाएगा. एक जो सब में सिमिलरिटी होती है और वो एडिक्ट बन जाए, किसी की चॉइस नहीं होती है एडिक्ट बनना, और हर इंसान मज़े के लिए स्टार्ट करता है बट वो एंड मजबूरी में आ जाता है. ये बात मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले भी मेरी भी लाइफ कुछ इस तरीके से थी. मैंने एक सोबर लाइफ चुनी, एक लाइफस्टाइल चुना, एक प्रोग्राम है हमारा अल्कोहलिक और नार्कोटिक एनोनिमस का, उसको मैंने चुना. तो उसी लाइफस्टाइल को मैं फॉलो करता हुआ है. ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मुझे हो गए सोबर चलते हुए, तभी मैं और लोगों को वे आउट दे पा रहा हूँ. जो चीज़ें रहती हैं, जैसे चॉइस नहीं होती है एडिक्शन में आना, और जैसे सर ने बताया कि इलनेस है, WHO ने इसको बीमारी माना है, जिनके अंदर पे है तो उनको मोर एंड मोर की डिजीज़ भी रहती है, ज़्यादा बढ़ती जाती चीज़ें, उनकी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं बाद में, उनकी फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल एक सारी एनर्जिटी आने लग जाती है टाइम बाई टाइम. और एक तरीके से कोई भी इंसान एडिक्शन में है, वो जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है वो स्पिरिचुअली डेड है, उसे पता नहीं है कि सही है गलत है. तो ऐसे में फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है रिहैबिलिटेशन से पहले भी, कि कम्युनिकेशन बढ़े अपने बच्चों के साथ और उनको एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ाएं, और फैमिली मोटिवेट करें उनको सही चीज़ों में. और अगर रिहैबिलिटेशन की नौबत आई है तो इमोशनली स्ट्रांग रहना और उनको सपोर्ट करना, क्योंकि कोई सोसाइटी एडिक्शन में या एडिक्ट को एक बुरा इंसान देखती है जो कि बिल्कुल गलत है, वो उतने ही बीमार है जितने कैंसर पेशेंट. तो मेरा मानना ये है कि उनको एक मोरल वैल्यू की कमी नहीं है एडिक्शन में आना, वो उनकी मतलब चॉइस भी नहीं. तो अगर वो आ गए हैं तो फैमिली और सोसाइटी उनको एज अ सिक पर्सन ही देखे और उनको ऐसे ही समझे कि वो भी फंसे हुए किसी चीज़ में और उनको भी उजाले की ज़रूरत है. और कोई अगर उजाले की तरफ बढ़ रहा है तो उसको उतना ही सपोर्ट दें जैसे कि हम हॉस्पिटल में किसी और को मिलने जाते हैं, या नॉर्मली हम किसी को कोई सफ़र कर रहा हो डिजीज़ से तो उसको देखते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी का. सोसाइटी एडिक्ट को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखती है, बट जैसे कि मैंने कहा, किसी की चॉइस नहीं होती है वो सुबह उठे और एडिक्ट बने, एक एडिक्शन में आ जाए. उसको एक फेज होता है, उससे निकलता भी है इंसान. तो यही है. प्रॉब्लली आप कहना चाह रहे हैं कि एक कंपैशन रखना चाहिए, इस प्रकार से नहीं कि बिल्कुल ही लीग से बाहर कर दिया. कि जैसे प्रॉब्लली व्हाट आई हैव सीन इज लाइक आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज मैंने पर्सनली अपने दोस्तों के साथ होते देखा है. आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर बिफोर आई लेफ्ट माय जॉब. व्हाई? बिकॉज पीपल वांट अ वर्टिकल ग्रोथ, और अल्टीमेटली peer pressures, targets, these all are there in a corporate job. So when you leave your job and when you choose mental peace over certain other worldly amenities, I've seen people whom they have resorted. But again, what do people say? ये तुम्हारे, you chose this. This doesn't came to you automatically, but you chose this. So एक तरह से उन्हें बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाता है कि भाई तुमने ये चुना, इसके जो भी फोर्थकमिंग्स हैं, जो भी इसके शॉर्टकमिंग्स हैं, वो तुम्हारी अपनी चॉइस. I will again come back to our life.